अक्षय कुमार की खासियत ये है कि वो देश, राजनीति और समाज के मूड के हिसाब को बहुत अच्छे से भांप लेते हैं और उसी मूड के हिसाब से चलते हैं, उसी मूड के हिसाब से अपनी फिल्में बनाते हैं और उसी मूड के हिसाब से बातें करते हैं। और खास बात यह है कि वो इन सारी बातों को छुपाते भी नहीं है। तो आजकल इन दिनों थिएटर में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई है, केसरी चैप्टर 2। और वो जगह जगह जहां जहां उनको मौका मिल रहा है इस फिल्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं। उनका करियर दरअसल पिछले खास तौर पर जो कोरोना पीरियड है उसमें बड़ा डामाडोल हो चुका है और साल में 4 फिल्म लाने की जो उनकी योजना थी, जिस पर वो लगातार अमल करते रहे, वो उन पर भारी पड़ गई है। दर्शक उनसे छिटकने लगे हैं कि भाई साल में 4 फिल्म हमें मत दिखाओ अपनी, एक ही दिखाओ या 2 साल में एक दिखाओ, मगर काम जरा ढंग का करो। अब ये नौबत तो आई वो ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार अपने मुद्दे पर जो है अड़े हुए कि भाई मैं तो साल में 4 फिल्म करूंगा और वो अपनी बात लगातार रखते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जैसा देश काल का और राजनीति का मूड हो वो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो पहलगाम की जो घटना हुई, जिसमें 28 सैलानियों को, 28 पर्यटकों को आतंकवादियों ने चुन चुन कर मारा, चुन चुन कर इसलिए कि धर्म पूछकर उनकी हत्याएं की गई। और पूरे देश में इससे जो है गुस्सा फैला हुआ है, शोक फैला हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि बदला लिया जाना चाहिए। अक्षय कुमार ने भी अपना स्टैंड जो है तत्काल इस मामले में लिया। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने अपनी नाराजगी जताई ही, शोक भी जताया, सारी चीजें। लेकिन इसको अब उन्होंने केसरी चैप्टर 2 से जोड़ दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप सुनिएगा आगे। अभी जैसा मैंने कहा थिएटर में चल रही है और जैसा चाहिए फिल्म को वैसा रिस्पांस नहीं मिला है। फिल्म 100 करोड़ और उससे ऊपर के बजट की है। अभी तक एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। फिल्म बमुश्किल 50 करोड़ रुपए जो है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमा पाई है। लंबा सफर है अभी भी फिल्म के कॉस्ट की रिकवरी के लिए। लेकिन अक्षय कुमार आज अचानक जो है मुंबई के एक थिएटर में पहुंच गए और मुंबई के उस थिएटर में पहुंचने के बाद लोग तो खैर चकित हो गए, अरे अक्षय कुमार आए। उनके साथ आर माधवन भी थे। तो अक्षय कुमार ने वहां जो स्पीच दी उसमें किस तरह से इस फिल्म को जो है आज जो पहलगाम की जो घटना है, आज का जो माहौल है, उससे किस तरह से जोड़ा, ये देखना बड़ा रोचक है। अक्षय कुमार ने कहा कि भाई मैं आप लोगों को, मतलब दर्शकों से उन्होंने कहा जो वहां पर आए थे फिल्म देखने, कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम इस फिल्म यानी केसरी चैप्टर 2 की शूटिंग कर रहे थे तो एक एक सीन को शूट करते हुए मैं और हमारे डायरेक्टर करण सिंह त्यागी जब जब शूट करते थे तब तब हमें इस बात का एहसास होता था, हम चर्चा करते थे कि यार ये जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसंहार, ये जो घटना हुई थी उस वक्त लोगों में कितना जबरदस्त गुस्सा फैला होगा, कितना जबरदस्त रोष और शोक फैला होगा। बोले एक एक सीन को जब हम शूट करते थे उस फिल्म के, तब हमें ये बात ख्याल आती थी। और फिर इसके बाद जो है अक्षय ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे समाज में वही गुस्सा हमें देखने के लिए मिल रहा है। हमारा समाज जो है आज पूरी तरह से उसी तरह के गुस्से से जो है वो उबल रहा है। और उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। स्वाभाविक है, अक्षय कुमार ने बहुत खूबसूरती से दोनों चीजों को कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद अक्षय कुमार ने कहा कि आज भी हम उन टेररिस्ट को वही जवाब देना चाहेंगे, उनसे हम वही कहना चाहेंगे जो मैंने फिल्म में कहा है, फिल्म में अंग्रेजों को कहा है। फिर उन्होंने वो शब्द नहीं बोला आगे, फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा कि बताओ क्या कहा है। तो फिर ऑडियंस ने जोर से आवाज लगाई, फक ऑफ। ये तो अक्षय कुमार को गुस्सा भी आया इस घटना पे और उन्होंने इस चीज को आज की घटना से, मतलब जिस तरह से जोड़ा है अपनी फिल्म को। और जो डायलॉग है फक ऑफ, फिल्म में लगभग 4-5 बार वो बोलते हैं, वहां उन्होंने सैकड़ों लोग जो थिएटर में मौजूद थे उनके मुंह से कहलवा दिया। तो ये आप देखिए कि अक्षय किस तरह से जो है दर्शकों का, समाज का मिजाज, राजनीति का मिजाज भांप लेते हैं। वो बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, इस बात के बारे में आपको मानना पड़ेगा। और
ये हम सब जानते हैं कि एक दौर में उनको खिलाड़ी कुमार कहा जाता था, जिस तरह की वो एक्शन फिल्में करते थे और खिलाड़ी टाइटल वाली फिल्में करते थे, तो उनका नाम पड़ गया था खिलाड़ी कुमार। उनका कैरियर चलता रहा, अच्छा चल रहा था। फिर अचानक उनके कैरियर को झटका लगा, तो फिर हुआ ये कि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली, वहां जाने की सोचने लगे। फिर चीजें बदली, फिर किस्मत पलटी, फिर अक्षय की गाड़ी चल पड़ी और फिर वो दौर आ गया जिसमें कि वो उस तरह का राजनीतिक और सामाजिक सिनेमा बनाने लगे जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो थी उनको उसको सपोर्ट कर रहा था। तो वो भी दौर आया जब कई लोगों ने संदेश कुमार कहना शुरू कर दिया कि उनकी फिल्मों में संदेश होता है, मैसेज होता है। और ऐसी कई सारी फिल्में हमने देखी। कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ संदेश दे रहे हैं, कभी साफ सफाई को लेकर संदेश दे रहे हैं, कभी महिलाओं की स्थिति को लेकर संदेश दे रहे हैं। हर तरह से मतलब वो मैसेज देते रहे। उनकी ऐसी फिल्मों के मैं आपको नाम बताऊं, ईश्वर को लेकर उनकी फिल्में जो आई, मतलब कि ओ माई गॉड जैसी, जिसमें बता रहे हैं कि भाई ईश्वर के अस्तित्व को किस तरह से हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो अक्षय जो है मौके मौके पे करते रहे। नमस्ते लंदन है, ओ माई गॉड का जो मैंने जिक्र किया, 2 भी बनाई उन्होंने, एयरलिफ्ट जैसी फिल्म बनाई, बेबी, गब्बर इज बैक, हॉलीडे, रुस्तम, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन। ये सारी फिल्में वो हैं जिसमें अक्षय कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपनी तरफ से कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच उनकी जो कुछ देशभक्ति से जुड़ी हुई थीम वाली फिल्में आई, उनसे होते होते अब जो ये फिल्म आई है, केसरी आई थी, फिर अभी केसरी चैप्टर 2 आई, ये जो देश प्रेम वाली कहानियों की थीम है, तो बहुत सारे लोग उनको ये कहने लगे हैं कि क्या वो मनोज कुमार के बाद में दूसरे भारत कुमार बन गए हैं। हालांकि मैं अच्छे से जानता हूं, मेरी अक्षय से एक समय इसको लेकर बात हुई थी और उन्होंने इस बात को लेकर नापसंदगी जाहिर की थी कि भाई उन्हें भारत कुमार कहा जाए, दूसरा भारत कुमार कहा जाए। उनका ये कहना था कि भाई मनोज कुमार ने जितना काम किया है वो अपनी जगह है, उनका सम्मान अपनी जगह है, लेकिन मैंने जिस वैरायटी में काम किया है उसकी तुलना जो है मनोज कुमार के काम से नहीं हो सकती। मनोज कुमार साहब अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बीच से गुजरे हैं। अक्षय कुमार ने उनको श्रद्धांजलि भी दी थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद से लगातार इस तरह के कुछ आर्टिकल भी मैंने मीडिया में देखे, कुछ लोगों ने भी इस तरह की चर्चा की कि भाई अब मनोज कुमार, जिनको कि सब लोग भारत कुमार कहते थे, अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो अक्षय कुमार जो है हमारे नए भारत कुमार हैं, दूसरे भारत कुमार हैं। तो अक्षय का इस पर हाल फिलहाल में तो किसी ने कोई इंटरव्यू लिया नहीं है और उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ साल पहले जब मेरी अक्षय से बात हुई थी और उन्होंने जो कहा था, मुझे लगता है अभी भी वो अपने उस जवाब पर जो है वो अडिग होंगे। हालांकि ये उस समय की बात है जब मैंने की थी ये सवाल उनसे किया था, उन दिनों वो कनाडा की नागरिकता उनके पास थी। तो अब अंदर क्या है कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अब तो खैर वो भारत के नागरिक हैं, कनाडा की नागरिकता छोड़ चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं भारत कुमार। लेकिन ठीक है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अक्षय कुमार की कहानियों का, जो फिल्मों का जो रेंज है वो बहुत वैरायटीज से भरा है। लेकिन अगर भारत कुमार वाली आप बात करें, जो गहराई मनोज कुमार के सिनेमा में है, जो संदेश, जो भाईचारा मनोज कुमार के सिनेमा में है, वो चीज जो है वो अक्षय से बहुत अलग है और बहुत भारी है अक्षय कुमार के सिनेमा पर। तो खैर ये सारा अक्षय कुमार का कैरियर भी है और जैसे कि समय के साथ वो चीजों को बदलते रहे वो भी मैंने आपको बताया। मगर जो एक खास बात जो एक बार फिर ये समझ में आई कि अक्षय कुमार जो है मूड को, लोगों के मूड को, देश के मूड को, समाज के मूड को, राजनीति के मूड को बड़ी अच्छी तरीके से भाप जाते हैं। और इसी खौफ जो उन्होंने आज दर्शकों से कहलवाया और फिल्म में 4 बार कहा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक बड़ी ठोस वजह थी। सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म को, केसरी चैप्टर 2 को ए सर्टिफिकेट दिया, क्योंकि बच्चे अगर इस फिल्म को देखेंगे और जिस तरह से डायलॉग उस फिल्म में बार बार आता है, जिस अंदाज में अक्षय कुमार कहते हैं, तो बच्चे तो सीधे सीधे फॉलो करने लगते हैं। तो शायद सेंसर के मन में डर रहा होगा। तो खैर, आप क्या सोचते हैं इस मामले में कि अक्षय कुमार चीजों को बहुत तेजी से पढ़ लेते हैं, मूड को, माहौल को बहुत तेजी से भांप लेते हैं? आप इस बात को उनकी चरित्र की विशेषता भी कह सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।